यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज के इस क्वेश्चन में हम फोर्थ बी एक्सरसाइज जो कर रहे थे उसके हमने एग्जांपल कर लिए थे ऑलमोस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एन इलास्टिक स्ट्रिंग without weight of natural length L is such that its modulus of elasticity is weight of n ग्राम। हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि एक भारहीन प्रत्यास्थ डोरी जिसकी स्वाभाविक लंबाई L तथा प्रत्यास्थ मापांक जो है वो n ग्राम भार के बराबर है। जो प्रत्यास्थ मापांक है वो किसके बराबर दिया हुआ है? n ग्राम भार के इक्वल दिया हुआ है। हम सब जानते हैं क्या, हमें ये मालूम है जो प्रत्यास्थ मापांक अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं हम उसको क्या लेते थे? लैम्डा। जो किसके इक्वल दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है n ग्राम भार के इक्वल, यानी कि लैम्डा जो है वो हमें दिया हुआ है लैम्डा इक्वल्स टू mg। यहां लिख देंगे हम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रत्यास्थ मापांक है वो प्रति ग्राम n भार के बराबर है। ऐसे लिखा हुआ है, देखिए फिर से L जिसकी स्वाभाविक लंबाई L तथा प्रत्यास्थ मापांक n ग्राम भार के बराबर है। अब इस पर आगे लिखता है कि एक सिरे से लटकाई जाती है। It is hanged by one end and its other end is attached with a body of m ग्राम। और दूसरे सिरे पर m ग्राम जो है उसका एक पिन लटकाया जाता है। तो सिद्ध करना है क्या? सिद्ध कीजिए कि एक दोलन का जो समय है, अ स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशन, एक छोटे से वर्टिकल ऑसिलेशन, एक दोलन का जो समय रहेगा वो इसके इक्वल आएगा। डायग्राम जो मैं पहले से बना चुका हूं, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक पॉइंट जो कि एक फिक्स सिरे से बंधा हुआ है जिसको मैंने दे दिया O पॉइंट, ये एक फिक्स सिरा है जहां नेचुरल लेंथ उसकी L है। तो O से A तक इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो मैंने मान ली किसके बराबर है? L के बराबर है। इसके बाद जो भी ये कह रहा है कि इसका जो वेट होगा, जो प्रत्यास्थ मापांक है वो n ग्राम भार के बराबर है, वो हमने एज्यूम कर लिया। प्रत्यास्थ मापांक लैम्डा जो कि n भार प्रति ग्राम के बराबर है, mg के बराबर है, n भार ग्राम के बराबर। अब कह रहा है इट इज हंग बाय वन एंड, ये एक सिरे से क्या है? लटक रहा है। एंड इट्स अदर एंड, जो दूसरा सिरा है उसका, इज अटैच विद अ बॉडी ऑफ m ग्राम, जो कि m ग्राम के द्रव्यमान से यहां पर बंधा हुआ है। शो दैट द टाइम ऑफ अ स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशन, यानी कि जो एक छोटा सा, जो यहाँ पर एक दोलन काल होगा, वर्टिकल ऑसिलेशन जो होगा वो इसके इक्वल आना चाहिए, वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने एक सिरा यहाँ पे फिक्स मान दिया, ए तक उसकी नेचुरल लेंथ जो हमें दी हुई है वो हमने मान लिया कितनी है? L है। यहाँ पर जब m द्रव्यमान का एक कण लटकाया जाएगा, कोई भी एक पिंड लटकाया जाएगा, जिसके भार की वजह से ये A से खींच करके B तक हमारे पास आ जाता है, और उसमें हम विस्तार जो एक्सटेंशन जो उस डोरी का वो हम मान लेते हैं क्या होगा? A के इक्वल होगा। बाकी बात हम बाद में करते हैं। तो यहां तक जब इसमें m द्रव्यमान का पोर्शन, इसमें जो द्रव्यमान का भार लटकाएगा जिसकी वजह से B तक आ गए, तो B तक आने के बाद साम्यावस्था कंडीशन में जो हमारे पास तनाव हो जाएगा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, बाय हुक्स लॉ साम्यावस्था कंडीशन में जो हमारे पास तनाव होगा T, दैट इज वो किसके इक्वल होगा? वो हमें मालूम है लैम्डा अपॉन एक्सटेंशन लैम्डा इंटू। तो इसके फॉर्मूले अकॉर्डिंग देखिए टेंशन, तनाव क्या होगा? किसके इक्वल होगा? जो नीचे की ओर एक m द्रव्यमान का पार्टिकल लटका हुआ है जो किसके इक्वल है? mg के तो इक्वल हो गई होगा, T इक्वल्स टू mg होगा, और किसके इक्वल होगा इस फॉर्मूले के? जो होगा हमारे पास लैम्डा A अपॉन L। क्लियर है? अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, जितने भी हमने एग्जांपल किए कि तनाव जो यूज हो रहा है, यहाँ पर तनाव का जो वर्ड है वो तनाव किसकी वजह से हो रहा है? इस m द्रव्यमान की वजह से हो रहा है जो नीचे की ओर लटक रहा है। नीचे की ओर इसका भार होगा तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, यानी कि G भी लगेगा। तो जो तनाव होगा वो mg के इक्वल होगा, mg की फॉर्म में होगा, और साथ में फार्मूला क्या होगा? हुक्स लॉ का लैम्डा एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, तो लैम्डा A अपॉन L। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से लैम्डा की वैल्यू में यहाँ पुट कर देता हूँ। तो mg इज इक्वल टू mga अपॉन L। G से G कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट, G से G कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास हम इसको आगे वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? m अपॉन n इक्वल टू A अपॉन L। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, इसे तो इक्वेशन नंबर 2 और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक जो भी हमने किया वो उसको थोड़ा सोल्व कर लिया आपने, तो यहाँ हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए थोड़ा सा इसको विस्थापन करके हम इस B पॉइंट से इस पार्टिकल को हम विस्थापन करके छोड़ देते हैं। तो किसी t टाइम के बाद बिंदु P पर उसकी डिस्टेंस हमने मान लिया कि x जो दूरी है वो B से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। जो भी अभी हमने एग्जाम्पल किए, जो भी स्टूडेंट जिसमें जो भी नए हैं इस वीडियो लेक्चर में, प्लीज मुझसे रिक्वेस्ट है कि जो पहले वाले एग्जाम्पल्स की वीडियोस मैं बना चुका हूँ उसको आप थोड़ा देखें, वहां से आपको क्लियर होगा कि हम यहाँ पर जो अभी काम करने वाले गति के समीकरण यूज करने वाले हैं कैसे हमने यूज की थी, क्या फॉर्म्स है।
देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब बहुत बार हमने कर लिया है क्या, एम गति की समीकरण से हम जानते हैं कि वी नो दैट बाय इक्वेशन ऑफ मोशन एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, एम जी माइनस टी के इक्वल होता है। एम जी यानी भार वही, एम द्रव्यमान का भार नीचे लटक रहा है जी की वजह से और उससे तनाव यूज हो रहा है तो माइनस का टी आएगा। यहाँ देखिए एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी तो है ही है, माइनस टी, तनाव क्या होगा, तनाव यानी लैम्डा इंटू में वही फार्मूला एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। पी पॉइंट पर हम इसको एक्सटेंशन को विस्तार को देख रहे हैं, ए ऑलरेडी विस्तार हो चुकी है, पी पॉइंट तक इसका विस्तार एक्स और हो गया तो इसका मतलब ए प्लस एक्स और नेचुरल लेंथ कितनी है, एल है हमारे पास। ये इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस लैम्डा ए अपॉन एल माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक, माइनस लैम्डा ए अपॉन एल और माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल। यहाँ पे ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 से लैम्डा ए अपॉन एल की वैल्यू किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल होगी, दैट मींस ये कैंसिल हो जाएगी तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल, ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से एम को यहां ले आते हैं पहले तो, और दूसरा इस लैम्डा की वैल्यू भी यहां पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल एम, जो क्या है, जो कि एक सरल आवर्त गति की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एसएचएम की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सरल आवर्त गति का मानक समीकरण है, विच इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम वेयर म्यू इज इक्वल टू, म्यू की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एम जी अपॉन एल एम के इक्वल होगी। म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें जो प्रूफ करना है देखिए बहुत सिंपल, हमें क्या पता है कि अगर सरल आवर्त गति कर रहा है तो इसका आवर्तकाल जो दोलन होगा वो क्या होगा, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू हो जाएगा। म्यू की वैल्यू को हम जैसे पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा क्योंकि हमें दोलन ही चाहिए था, तो टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन में रूट ऑफ म्यू दैट इज एल एम अपॉन एन जी। यही हमें प्रूव करना है कि इसका जो दोलन काल होगा वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2, if corresponding to the two masses m1 and m2 attached to the end of a vertical elastic string t1 and t2 with the periods of small oscillation, sorry it's a small oscillation, and a1 a2 the statical extension corresponding to these masses, prove that g t1 square minus t2 square equals to 4 pi square a1 minus a2। देखिए हमसे क्या कर रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी में लगे हुए दो विभिन्न द्रव्यमान m1 व m2 के संगत लघु दोलन के अवधकाल t1 तथा t2 हो और उनके संगत स्थैतिक विस्तार a1 और a2 हो तो सिद्ध करना हमें कि ये इसके इक्वल हो। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि दो विभिन्न m1 और m2 द्रव्यमान के हम मान लेते हैं कि एक फिक्स पॉइंट है O, यहाँ एक डोरी हम ले लेते हैं जिसकी नेचुरल लेंथ हम मान लेते हैं L है, यहाँ m द्रव्यमान का एक पार्टिकल लगा हुआ है A पॉइंट पर, जिसकी वजह से डोरी में जो तनाव होता है वो यहाँ तक आ जाती है B पॉइंट तक, और ये जो स्टैटिकल एक्सटेंशन जो दिया हुआ है, स्थितिक विस्तार जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है A1। ठीक है, ये तो हम बात करते हैं पहले डोरी की। सेम एक डोरी और उसी नेचुरल लेंथ की, m द्रव्यमान लगा हुआ, नेचुरल लेंथ वही रहेगी, डोरी सेम है, O पॉइंट से फिक्स है ये भी, और इसी भार की वजह से ये B पॉइंट तक जो है वो खिंच जाती है, और इसके लिए जो विस्तार हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है A2 विस्तार। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए सबसे पहले हम इस डोरी की बात करते हैं, इस फर्स्ट के लिए बात करेंगे, सारी सेकंड के बाद में करेंगे। तो फर्स्ट के लिए इस कंडीशन में हमें क्या करना है, देखो हमारे पास वही स्टार्टिंग की जो कंडीशन होती है, हमें क्या लेके चलना है, संतुलन की अवस्था में हमारे पास इस डोरी में जो तनाव रहेगा वो किसके इक्वल होगा, जो तनाव रहेगा उसको हमें दिया हुआ है क्या, T1 और T2 इज द पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑक्सीडेशन। तो जो दोलन काल में दिया हुआ है वो T1 और T2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, T1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, T की वैल्यू जो हमारे पास क्या आएगी, लैम्डा एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ, एक्सटेंशन A1 है, अपॉन में नेचुरल लेंथ कितनी है L। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, या T की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब इसके बाद इसी में जब इसको यहां तक ये पहुंच जाता है बी पे पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, इसको फिर से यहां से पकड़ के यहां तक खींच कर लाते हैं, और P पॉइंट पर वही इसकी जो डिस्टेंस है वो अगर हम x मान लेते हैं
तब गति की समीकरण हमारे पास क्या रह जाएगी, गति की समीकरण रहेगी एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगी गति की समीकरण, देखिए फार्मूला हमारे पास बनेगा क्या, एम जी माइनस का टी या फिर एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस का टी। टेंशन क्या होगा, विस्तार, तो विस्तार हमारे पास कितना हो रहा है, ए वन प्लस एक्स अपॉन एल और साथ में लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम। एम, अब जैसा कि हमारे पास दो द्रव्यमान लटकाए जा रहे हैं, M1 और M2 लिखा हुआ है, तो यहाँ की जो द्रव्यमान उसको मैं M1 मानूंगा और यहाँ का जो द्रव्यमान होगा उसे मैं M2 मानूंगा। तो फर्स्ट की जब बात कर रहे हैं तो हम इसे M1 लेके चलेंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये सब जगह हमारे पास क्या रहेगा, M1 रहेगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट की कंडीशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डोरी की बात कर रहे हैं तब, तो M1 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, M1 जी माइनस लैम्डा A1 अपॉन एल माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल, इसके इक्वल होगा। यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखिए इसी इक्वेशन से जो हमने स्टार्टिंग में वैल्यूज फाइंड की थी, इसे देते क्वेश्चन नंबर 1। तो इस इक्वेशन से यहां ये भी किसके इक्वल होता है, तनाव, तनाव हमारे पास होता है mg के इक्वल होता है, हम अभी सभी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से लैम्डा A1 अपॉन एल, लैम्डा A1 अपॉन एल किसके इक्वल है, M1 g के इक्वल है, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो M1 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल के इक्वल हो जाएगा, या फिर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल M1 के इक्वल आ जाएगी। ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू है, जो कि सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये सरल आवर्त गति की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो जो आवर्तकाल होगा इसका, जो हमें दिया हुआ है, इसका पहले का आवर्तकाल T1 होगा, तो T1 के फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या होती है, एक्स और नेगेटिव को जो छोड़ दो उसके बाद जो वैल्यू होती है वो म्यू की हो जाती है। तो यहां पर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू, दैट इज LM1 अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू किसकी आ गई, T1 की आ गई। सिमिलरली अगर मैं इस दूसरी डोरी की बात करूं तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, T2 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, T2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई रूट ऑफ L, क्योंकि L तो रह गई, नेचुरल लेंथ L ही है, दोनों में चेंज कर द्रव्यमान के M2 और लैम्डा का प्रत्यास्थ मापांक है वो भी सेम रहेगा। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इन दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है आपस में, तो इन दोनों का स्क्वायर करके इन दोनों को माइनस कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर, रूट है तो विदाउट स्क्वायर रूट हो जाएगा LM1 अपॉन लैम्डा माइनस 4 पाई स्क्वायर LM2 अपॉन लैम्डा, इसके इक्वल हो जाएगी। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कॉमन है, जो कॉमन ले लेते हैं, साथ में कॉमन आ रहा है L अपॉन लैम्डा, L अपॉन लैम्डा ये कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा M1 माइनस M2, ये हमारे पास रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से वैल्यू हम कुछ पुट कर सकते हैं, M1 N, या पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, स्टेप से पहले थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। हम यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं LM1 अपॉन लैम्डा, तो LM1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू देखो यहां से फाइंड करो क्या आएगी, LM1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा बदल लिया हो, इस टी को हटा देते हैं, तो लैम्डा इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा, L इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी A1 अपॉन G के इक्वल, किसके इक्वल आएगी, A1 अपॉन G के, LM1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी A1 अपॉन G के इक्वल आएगी। तो हम वैल्यू, और वैसे ही सिमिलरली जब हम सेकंड डोरी की बात करेंगे तो सेकंड डोरी में M2G किसके इक्वल होगा, M2G इक्वल होगा लैम्डा A2 अपॉन L के, और जब M2G लैम्डा A2 अपॉन L के इक्वल होगा तो लैम्डा M2 अपॉन M2 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो आएगी A2 अपॉन G के इक्वल आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज यहां अपनी अपनी रिप्लेस कर देते हैं, तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर LM1 अपॉन लैम्डा दैट इज A1 अपॉन G, वैसे ही माइनस में LM2 अपॉन लैम्डा दैट इज A2 अपॉन G, 1 अपॉन G कॉमन ले लेते हैं जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो G T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर A1 माइनस A2, ये हमें प्रूव करना था। अगर ये क्वेश्चन आपके कम मार्क्स में आएगा
तब आपको डायरेक्टली यहाँ पे सिमिलरली करके इसको सोल्व कर देना है। अगर ये क्वेश्चन 8 या 10 मार्क्स में कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तब आपको ये सिमिलरली वर्ड नहीं लगाना, फिर आपको स्टार्टिंग से दूसरी डोरी के लिए, सेकंड स्ट्रिंग के लिए स्टार्टिंग से यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करके यहां तक पहुंचना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 को आपको कंप्लीट फाइंड आउट करना है। उसके बाद जैसा मैं क्वेश्चन में कहा है उसको करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तब तक बने रहिएगा इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।